अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपको कल मैंने ख़बर दी थी कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा का सबसे बड़ा सरबराह, उसामा के बाद जो सबसे बड़ा सरबराह था वो था अयमन अल-ज़वाहिरी, वो मारा गया है। अच्छा, वो क्यों मारा गया उसकी पूरी तफसील मैंने उस वीडियो में दी है। एक खुलासा आपको छोटा सा दे देता हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान से अब खुश है क्योंकि अयमन अल-ज़वाहिरी को मारने में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट कह रही है। उसको मैं कोट भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी उस रिपोर्ट के बारे में। आपको मैंने कल अफगानिस्तान का नक्शा दिखाया था जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुका होगा। उस नक्शे के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि उस नक्शे में अफगानिस्तान आपको लैंड लॉक्ड नज़र आ रहा है, यानी अफगानिस्तान के चारों तरफ ज़मीन है, समंदर कहीं से नहीं लगता। एक तरफ ईरान है, एक तरफ ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है। इन चारों ममालिक के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ईरान के तो वैसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं अमेरिका से, और जो बकिया 3 ममालिक हैं वो रूस के ज़ेरे असर हैं, लिहाजा रूस कभी भी इन ममालिक को अमेरिका को अड्डे देने नहीं देगा। अयमन अल-ज़वाहिरी अल-कायदा के लीडर को मारने के लिए अगर जहाज़ उड़ा, अगर ड्रोन उड़ा, तो वो कौन से मुल्क से उड़ा? ईरान से उड़ नहीं सकता, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और दीगर जो तीसरा मुल्क है उससे तो उड़ नहीं सकता। अब तो ये ममालिक जो हैं ये तो है अमेरिका के लिए बैन, तो कहां से जहाज उड़ा? अब खबर ये आ रही है कि ये जहाज पाकिस्तान से उड़ा, ये ड्रोन जहाज जो है ये पाकिस्तान से उड़ा। इससे पहले इमरान खान से जब पूछा गया था, जब इमरान खान पावर में थे, कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से जाने के बाद आपसे अड्डे मांगे कि हम अफगानिस्तान के अंदर फिर भी कार्रवाई रखना चाहते हैं और अड्डे मांगते हैं आपसे, तो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब आपने रिलेशन देखना है इन दोनों चीज़ों में। अयमन अल-ज़वाहिरी मारा जाता है, अमेरिका के पास कोई और अड्डा नहीं है, कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका को परमिशन देगा कि उसकी सरजमीन से जहाज उड़े, सिवाय पाकिस्तान के। अयमन अल-ज़वाहिरी मारा जाता है, उससे अगले ही दिन डॉलर 10 रुपए सस्ता हो जाता है। क्या हो गया? हमें तो IMF कर्ज देने को तैयार नहीं था, तो आखिर हुआ क्या? डॉलर, आपने नोट किया, डॉलर आज तकरीबन 228 पे आ चुका है। 238 था अयमन अल-ज़वाहिरी के मरने से पहले, 238 पे था, और एक ही रात में अचानक 10 रुपए कम होते हैं, 228 पे आ जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब मैं आपको अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी दिखाता हूं, मेरे सामने भी है, ये स्क्रीनशॉट है अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट का। अल जज़ीरा कह रहा है कि पाकिस्तान प्रोवाइड्स एयर कॉरिडोर फॉर US मिलिट्री फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर आने के लिए जो कॉरिडोर दिया गया वो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान ने दिया। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, या आप अड्डे देते हैं या आप कॉरिडोर देते हैं। कॉरिडोर से मुराद ये है, आपके सामने दोबारा नक्शा आ चुका होगा, कि फ़र्ज़ कीजिए अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए या अयमन अल-ज़वाहिरी को मारने के लिए अगर पाकिस्तान का कोई हवाई अड्डा नहीं भी इस्तेमाल किया गया, तो कम से कम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को ज़रूर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसके नीचे अगर आप देखें तो जो बहीरा अरब और बहीरा हिंद है, अगर वहां से भी जहाज उड़ता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है अमेरिका के, वो इन पानियों में, इंटरनेशनल वाटर्स में गश्त करते रहते हैं। तो अगर फर्ज कीजिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ही उड़ान भरी थी उस ड्रोन ने, और वो ड्रोन जो है वो किसी और इलाके से, तो ईरान से तो जा नहीं सकता, ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता, ईरान मार गिराएगा। अच्छा, इंडिया से तो सरहद ही नहीं मिलती अफगानिस्तान की, तो वहां से क्यों उड़ेगा? तो सिर्फ एक मुल्क बच जाता है, वो है पाकिस्तान। दोबारा नक्शे में देखिए, बलूचिस्तान से होता हुआ वो ड्रोन या जहाज जो है अफगानिस्तान में एंटर होगा, कार्रवाई करेगा और उसी रूट से वापस आ जाएगा। तो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई या फिर अपना अड्डा दिया गया, इन दोनों में से कोई एक काम किया। ये रिपोर्ट कर रहे हैं अल जज़ीरा, ठीक है जी। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है जो मैं आपको बता चुका हूं, उस पर आपने गौर करना है। क्या भला कि उसके बाद डॉलर नीचे आ गया, यानी खबर यह है बेसिकली नाजरीन कि पाकिस्तान में डॉलरों की बरसात हुई है। अब देखिए, यहां पे मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो मारा गया वो भी कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था, एक दहशतगर्द तंजीम है, उस दहशतगर्द तंजीम का वो सरबराह था, वो मारा गया। अगर पाकिस्तान ने उसको मारने में कोई मदद दी है, नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई ऐसा बुरा भी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब है कि जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसको फिर शायद इसी बात की सजा मिली है, और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान खान रहे शायद। और अब जो नई रिजीम आई है वो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह रही है, लिहाजा अफगानिस्तान में ड्रोन हमले भी होना शुरू हो गए हैं, अयमन अल-ज़वाहिरी भी मारा गया है,
और पाकिस्तान का जो डॉलर है वो भी नीचे आने लग गया है। तो इससे मतलब क्या अखज़ किया जाए कि अमेरिका अब हमसे खुश है? इसका मतलब यही है कि अब हम वो सब करेंगे और कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता था। और इसका मतलब यह भी है कि इमरान खान शायद वो सब कुछ नहीं कर रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे जो अमेरिका चाहता था, लिहाजा इमरान खान को निकाल बाहर किया गया। अब आगे और क्या क्या होता है? आगे ये हो सकता है कि IMF अपनी इमदाद दे दे, IMF कह दे ले जनाब ये पैसे ले ले। हो सकता है हमें बाकी ममालिक अपनी इमदाद दे दे, लेकिन इससे क्या वो ममालिक के जिनसे हमने दोस्ती बढ़ाई थी यानी चाइना और रशिया, क्या वो खुश होंगे जब उनको पता तो उनको चली गया होगा ना कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। अब ये बात हमेशा कोवर्ट रखी जाएगी, इस बात को हमेशा खुफिया रखा जाएगा कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, ये बात कभी की तो नहीं जाएगी। अच्छा जनाब, अब ये बंदा जो है, अब अगेन सदर जो बाइडन जो है उन्होंने इस बात का ऐलान किया और बड़ा उन्होंने बवांगे दोहल इस बात का ऐलान किया है कि हमने जो है इस शख्स को कैफर किरदार तक पहुंचाया। अब मैं आपको बताता हूँ नाजरीन कि इसके बाद पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने कभी भी हमें अपना पार्टनर नहीं माना है। अमेरिका ने हमें अपनी हायर्ड गन माना है, हमेशा किराए की बंदूक, किराए के कातिल जिसको मर्सनरी कहते हैं वो माना है। हम आज भी इंडिया की तरह अमेरिका के पार्टनर का स्टेटस हासिल नहीं कर सकते। हम इसी काबिल हैं, वो हमें इसी काबिल, और यही बात इमरान खान कहता था कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप हमें अपनी बराबरी की सतह का दर्जा दें, हम कोई गुलाम नहीं है आपके। वही जो बड़ा एक जुमला था इमरान खान का मशहूर हुआ था कि क्या हम कोई गुलाम हैं? भैया आपके लिए हम किराए के कातिल की हैसियत नहीं है। सिर्फ हम अगर आपने किसी दहशतगर्द को मरवाना है हमसे, ठीक है, हम आपका साथ देंगे, उसमें भी आपका साथ देंगे, मारेंगे उस दहशतगर्द को। हम दहशतगर्दी चाहे पाकिस्तान में हो रही हो कहीं और हो रही हो, दहशतगर्दी होती, लेकिन उसके लिए फिर ये नहीं है कि जब आपको लगा कि आपने किसी बंदे को मरवाना है तो फिर आपको पाकिस्तान याद आ गया, आगे पीछे आपको पाकिस्तान की परवाह नहीं है, आगे पीछे आप जो है वो सरमायाकारी भी इंडिया में कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि इंडिया के लेवल की सरमायाकारी हम लोग नहीं कर सकते, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, लेकिन आप ये भी तो देखो हमने 70,000 जानें दी हैं इस जंग में जो कि हमारी नहीं थी, उसका पास तो कम से कम रखो। खैर नाज़रीन, ये खबरें दी जा रही हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।